बीजेपी का सबसे फेवरेट वाला टॉपिक 80 बनाम 20 हिंदू बनाम मुस्लिम, या ये कह दें कि सांप्रदायिक आग लगाकर वोट बटोरने का जो तरीका है वही तरीका उत्तर प्रदेश के बाद अब बिहार में चलाने की कोशिश हो रही है। दरअसल एक सांप्रदायिक आग फैलाने की कोशिश की गई और होली बनाम जुम्मा करने की कोशिश की गई। ये शुरुआत तो संभल में हुआ उत्तर प्रदेश में, लेकिन अब इसकी छींटे बिहार तक भी पहुंच गए हैं और बिहार में ये बयार जो है बहुत तेजी से इसलिए भी फैलाई जा रही है क्योंकि भाई साहब बिहार में आगामी चुनाव हैं विधानसभा के। तो बिहार चुनाव में बीजेपी अपना सबसे फेवरेट टॉपिक छेड़ चुकी है, हिंदू मुस्लिम एजेंडा चला रही है और ये हिंदू मुस्लिम एजेंडा नीतीश कुमार के लिए कितनी बड़ी परेशानी बन सकता है आज इस वीडियो में आपको ये जानने को मिलेगा। ये भी जानने को मिलेगा कि बीजेपी ने जब अपने सबसे फेवरेट टॉपिक बिहार में छेड़ा तो नीतीश कुमार की जमीन कैसे खिसक गई और नीतीश कुमार की पार्टी खुद ही दो धड़े में बटी नजर आई। नीतीश कुमार ऐसे तो बीजेपी के सबसे प्रिय बनने की कोशिश करते हैं, हर नेता के पैर ही छूते रहते हैं ताकि उनका जो जुड़ाव है वो बना रहे बीजेपी के साथ, क्योंकि बीजेपी के सहारे इनकी सरकार चल रही है और इनके बैसाखी के सहारे केंद्र में एनडीए की सरकार चल रही है। तो दोनों की मजबूरी भी है और दोनों को ज़रूरत भी है एक दूसरे की। तो नीतीश कुमार की बीजेपी प्रेम कैसे पार्टी में फूट डाल रहा है और नीतीश कुमार की मजबूरी कैसे बीजेपी के लिए परेशानी बन सकती है, ये हम आपको बताएंगे। तो दरअसल सबसे पहले ये जानिए कि हुआ क्या। तो संभल के सीईओ हैं अनुज चौधरी। उन्होंने कहा कि जुम्मा तो साल में 52 बार आता है लेकिन होली साल में एक बार आती है, तो ऐसे में जो जुम्मे की नमाज है वो घर रहकर ही जो है वो की जानी चाहिए और मुस्लिम लोगों को अगर कलर से ज़्यादा आपत्ति है तो नमाज वगैरह घर में ही पढ़ ले। वैसे भी कोविड के समय में एक्सपीरियंस भी रहा है, तो अगर इस समय जुम्मे की नमाज जो है वो घर में अदा कर दी जाएगी तो सांप्रदायिक जो सौहार्द है वो भी बना रहेगा और रंग से जिनको परहेज है वो भी बचे रहेंगे। इस तरीके का बयान एक सीईओ ने दी है जो खाकी वर्दी पहनते हैं, जिनका काम है शांति व्यवस्था बहाल करना। तो आप समझ रहे हैं सीईओ साहब ने ऐसा बयान तब दिया है जब उन पर लॉ एंड ऑर्डर संभालने की व्यवस्था है, शांति व्यवस्था बनाए रखने की व्यवस्था है। अगर कोई दंगा बवाल होता है तो उसमें उनको सुरक्षा देने की और शांति व्यवस्था बहाल करने की इनकी जिम्मेदारी है। जो ड्यूटी इनको मिली है उस ड्यूटी में ये किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। सोचिए कि ऑन ड्यूटी एक ऑफिसर इस तरीके की बात कर रहा है जो खाकी वर्दी पहना हुआ है और अपनी वर्दी का कितना ये सम्मान कर रहे हैं, ये एक अलग का सवाल है। लेकिन किसको खुश करने के लिए इन्होंने ऐसा कहा है ये बताने की आवश्यकता नहीं है। तो सीईओ अनुज चौधरी का ये बयान आता है, उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इनकी तारीफ भी करने लगते हैं, कहते हैं कि पहलवान हैं, पहलवान सीधा और खरा ही बोलते हैं। तो पहलवान भाई साहब ने बिल्कुल सीधा और खरा बोल दिया। इस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अनुज चौधरी का समर्थन भी कर दिया। बस यहाँ से बयार बहना स्टार्ट हुई और बहते बहते पहुँच गई बिहार, और बिहार में फिर इस तरीके की चर्चा शुरू हो गई, या ये कह दें कि एक तरीके से सर्वे किया जा रहा है, ये समझने की कोशिश की जा रही है कि अगर बिहार में वही उत्तर प्रदेश का 80 बनाम 20 वाला पॉलिटिक्स खेला जाए तो कितना फ़ायदा बीजेपी को पहुंच सकता है। आप सभी को पता है कि बीजेपी अकेले अपने दम पर बिहार में जीत तो पाती नहीं है, उन्हें चाहिए बैसाखी नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार के सहारे ही चुनाव लड़ती है, लेकिन नीतीश कुमार अगर मुसलमानों के खिलाफ इस तरीके के एजेंडे में बीजेपी के साथ रहते हैं तो उनकी कितनी कुर्सी खिंच सकती है या वो कितना और ज़्यादा कम सीटें लाएंगे, ये एक सवाल हो सकता है। तो इस तरीके का बयान बिहार में बीजेपी के तमाम विधायकों सांसदों की तरफ से कहा जाने लगता है और बीजेपी के एक विधायक हैं, उन्होंने तो और बढ़ चढ़ के बात कह दी। कहा कि 52 बार तो आप लोग जुम्मे की नमाज पढ़ते ही हैं, ठीक है, 51 बार आप पढ़िए और एक जो जुम्मे की नमाज है वो हिंदू भाइयों के नाम पर आप जो है समर्पित कर दीजिए, अपने घर पर रहिए। सौहार्द बनाना चाहते हैं, गंगा जमुना तहजीब वगैरह की बात आप करते ही हैं तो अपने घर पर रहिए। इस तरीके की बात वो कहते हुए क्या कह रहे हैं सुनिए। और वो ये भी कह रहे हैं कि जो मुस्लिम लोग हैं वो गुलाल बेच तो सकते हैं, गुलाल बेचने में इन्हें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इनके कपड़े पर अगर गुलाल लग जाए तो इन्हें नर्क से डर लगने लगता है। क्या कह रहे हैं सुनिए, इनका बेतुका बयान आपके सामने। और इस बार भी होली जुम्मे के दिन ही है। मुस्लिम बंधुओं से निवेदन है कि 51 जुम्मा वो लोग करते ही हैं, भाईचारा के साथ होली मनाने दें हिंदुओं को, और अगर बड़ा दिल हो तो बाहर निकले
अगर रंग भी लग जाए तो उसको बुरा नहीं। तो ये बीजेपी विधायक हैं हरिभूषण ठाकुर, इन्होंने इस तरीके का बयान दिया और कहा कि सांप्रदायिक सौहार्द ऐसे ही नहीं बना रहेगा ना, आपको भी कुछ करना होगा। 51 जुम्मे की नमाज आप अपने मस्जिद में आकर करते ही हैं। अगर आपको रंगों से इतनी आपत्ति है तो अपने घर पर रहें, नहीं तो बहुत बड़ा करेजा दिखाइए, तो आइए सामने, रंग से खेलिए भी और भाईचारा भी बढ़ाइए। तो उन्होंने इस तरीके का जब बयान दिया, फिर उसके बाद एक तरीके की हलचल मच गई। उसके बाद से बीजेपी के तमाम बड़े बड़े लोग इस तरीके का बयान देने लगे और बयान की बाढ़ आ गई। जब सत्ता पक्ष से इस तरीके का बयान आएगा तो विपक्ष उसका जवाब देगा ही। उसमें सबसे पहले राबड़ी देवी नजर आई। उन्होंने कहा कि बीजेपी वालों को इतनी ही दिक्कत है, मोदी जी को मुसलमानों से इतनी ही दिक्कत है, तो निकाल दीजिए देश से बाहर, बिहार से भी बाहर निकाल दीजिए और देश से बाहर निकाल दीजिए। अगर इतनी हिम्मत है तो करके दिखाइए। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। मंत्री का हिम्मत है, माननीय प्रधानमंत्री का हिम्मत है, तो बिहार से देश भर से मुसलमानों को भगाने का काम करेंगे, राज कहीं बनाने का काम करेंगे। तो उन्होंने कह दिया है साफ साफ, मोदी में अगर हिम्मत है तो मुसलमानों को देश से और बिहार से बाहर भगाने की कोशिश करें। जब राबड़ी देवी का ये बयान आया तो तेजस्वी यादव का आएगा ही, वैसे भी नेता विपक्ष हैं। तो तेजस्वी यादव ने क्या कहा वो सुनिए। तेजस्वी यादव ने साफ कहा कि किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है, और बिहार तो और भी, बिहार में किसी तरीके का आरएसएस का एजेंडा चल नहीं पाता है। अगर आप हिंदू बनाम मुस्लिम कर लड़ाने और इस तरीके की कोशिश कर रहे हैं तो ये ध्यान रखिएगा कि एक एक मुसलमान की सुरक्षा में 5-6 हिंदू जो है वो खड़ा रहेगा, और आपका कोई भी एजेंडा चल नहीं पाएगा, चाहे हमारी सरकार रहे या ना रहे। तो इस तरीके से विपक्ष जो है वो पूरी तरीके से हमलावर हो गया। नीतीश कुमार पर निशाना साध कर ये कहने की कोशिश हो रही है कि अपनी कुर्सी बचाने के लिए कितना चुप रहेंगे भाई, अपनी कुर्सी बचाने के लिए हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति को कितना बर्दाश्त करेंगे नीतीश कुमार। मतलब सत्ता में बचे रहने के लिए, कुर्सी पर बैठे रहने के लिए इतनी भी चुप्पी ठीक नहीं है। तो तेजस्वी यादव ने क्या कहा वो सुनिए। बिहार है बछौल, समझ लो तुम, यहाँ एक मुसलमान भाइयों की रक्षा 5-5, 6-6 हिंदू करेंगे। और यही नहीं, तुम जैसे, तुम्हारे बाप तोगड़िया जैसे बहुत लोग आए, सब लोगों को बिहार ने निपटा दिया। तुम जो चाहते हो दंगा फसाद कराना, भले ही हमारी सत्ता रहे या ना रहे, जब तक हमारी पार्टी और हमारे लालू जी के विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, देश के संविधान को मानने वाले लोग हैं, तब तक जो है इनके एजेंडा को हम लोग कामयाब होने नहीं देंगे। और मुख्यमंत्री जी, कृपया ऐसे जो लोग समाज में गंदगी फैलाना चाह रहे हैं, जो समाज को बांटना तोड़ना जहर फैलाना चाह रहे हैं, थोड़ा हिम्मत दिखाइए। खाली कुर्सी के जुगाड़ में मत रहिए मुख्यमंत्री जी, थोड़ा हिम्मत दिखाओ। और दिखा करके तभी महिलाओं को तो डांटते, जरा हिम्मत है तो बुलाइए अपने चैम्बर में इसको, या विधानसभा में खड़ा करके इसको माफी मंगवाइए। लेकिन मुख्यमंत्री से होने वाला नहीं है। ये हम क्या, पूरी बिहार और देश की जनता देख रही है कि कैसे बिहार के मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में चले गए, केवल अपन कुर्सी के जुगाड़ में। यही भाषण दे रहे थे विधानसभा में, पहले कुछ होता था, पहले इतना हिंदू मुसलमान लड़ता था। पार्लियामेंट में उनका भाषण देखिए, बाबरी मस्जिद के टाइम में तो लालू जी को बहादुर बोलते थे। अरे कम से कम वही बहादुर नेता लालू जी से कुछ तो सीखे होंगे, कुछ तो साबित कीजिए। तो इनसे कुछ होने वाला नहीं है, इनको केवल अपनी कुर्सी प्यारी है। अब एकदम जो है अचेत अवस्था में मुख्यमंत्री चले। तो बीजेपी का इस तरीके का एजेंडा बिहार में कितना काम आता है, और बीजेपी के एजेंडे के तहत नीतीश कुमार अगर चुप्पी साधे रहते हैं तो उनकी जमीन कितनी खिसक सकती है, ये सोचने की बात जरूर है। ऐसे भी नीतीश कुमार जिस तरीके से अपनी चुप्पी साधे रहते हैं और हर नेता के पैर ही में गिर रहे हैं, तो ये इस तरफ तो इशारा कर रहा है कि नीतीश कुमार बहुत मजबूर हैं इस चुनाव में। ना तो वो बीजेपी का दामन छोड़ पा रहे हैं और ना उन्हें पूरा उनके साथ रहने का भी जो है वो आसान नजर आए, क्योंकि नीतीश कुमार को बचानी अपनी कुर्सी है, अपने बेटे के लिए सियासी पिच भी तैयार करना है। इतने कम समय में नीतीश कुमार को इतना सब कुछ करना है, और ये सब वो कैसे कर पाएंगे, तो ये सब वो बीजेपी के साथ रहकर ही कर पाएंगे, एनडीए का हिस्सा रहेंगे तभी कर पाएंगे। तो इसलिए नीतीश कुमार जो है वो चुप्पी साध कर रखे हैं। लेकिन नीतीश कुमार की ये चुप्पी बिहार में उनके सीटों को ज़रूर कम कर सकती है, क्योंकि बिहार की पॉलिटिक्स जिस तरीके की है उसमें बीजेपी ज़रूर अपना हाथ और पैर चलाने की कोशिश कर रही है, और उनके हाथ पैर चलाने की वजह से नीतीश कुमार को ज़्यादा नुकसान ना हो जाए, ये बात नीतीश कुमार को भी सोचनी चाहिए। ज़्यादा चुप्पी नीतीश कुमार की कहीं ना कहीं उनकी पार्टी जेडीयू के लिए और उनके लिए भी खतरनाक साबित हो सकती है। बाकी आपको क्या लगता है कि ये जो एजेंडा जो
बीजेपी का है। ये जो एजेंडा जो यूपी में अच्छी सीटें बीजेपी को दिला भी देता है, 80 बनाम 20, हिंदू बनाम मुस्लिम वाला, ये एजेंडा क्या मुसलमानों के खिलाफ जो ये एजेंडा है वो बिहार में भी काम कर पाएगा? क्या बिहार में भी बीजेपी 80 बनाम 20 की राजनीति और होली बनाम जुम्मे की राजनीति से सीटें जीत पाएगी? क्या आपको क्या लगता है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। ये भी बताइएगा कि इस तरीके का एजेंडा क्यों चलाया जाता है, इस तरीके के बयानबाजी से किसको और कितना फ़ायदा होता है। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं।